हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग जिंदा होंगे। जिंदा लोग ही बैठना यहाँ पे। कुछ कुछ लोग मरने के बाद भी क्लास देखने के लिए आ जाते हैं। जिंदा आदमी को ही समझ में आती है, मरे हुए आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज आप लोगों को इनकी काफ़ी सारे लोगों की और काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इनकी पॉलिटी पर वीडियो बनाओ, यानी कि जो राजनीति विज्ञान राजनीति ना वो हमारे कम समझ में आती है। तो क्या आप लोगों को वही बुक समझाए, राजनीति विज्ञान सरकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये क्या होता है, यानी कि किस तरह से शासन किया जाता है, गवर्नमेंट एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक द्विसदनात्मक, इन संसद राज्यसभा लोकसभा मंत्री परिषद मंत्रिमंडल। हमारा तो इनकी दिमाग चकरा गया सर, आप हमको बचा लो वरना हम सुसाइड कर लेंगे। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं। आज तो तुम्हें कुछ अलग फैक्ट के बारे में बताएंगे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज से थोड़ा सा हट के समझाते हैं ना कुछ टॉपिकों को। तो इस क्लास को ना सारे स्टूडेंट देखना। सभी स्टूडेंटों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को देखो, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी। और अब हम देखो, जिनको जो टॉपिक समझ में नहीं आया कमेंट में लिख दिया करो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, वीडियो आ जाएगा तुम लोगों के पास। अंडरस्टैंड। एक चीज समझते हैं हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, देखो भाई, राष्ट्रीय ध्वज ये जो हमारा वर्तमान में लिखित तिरंगा है, ये जो हमारा वर्तमान में तिरंगा इस तरह का, ये जो हमारा तिरंगा है, ये इस तरह का जो ये तिरंगा है, और ये बीच में अशोक चक्र, ये अशोक चक्र, ठीक है। और इस तरह से जो तुम लोग तिरंगा बनाते हो, यानी ये हमारा तिरंगा है। नहीं ये क्या है, तिरंगा। यानी कि जो हमारे पृथ्वी होती है, यानी कि हम किसान लोग यानी खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो पृथ्वी कैसी हो जाती है, उस खेती के कारण नीचे से हरी भरी रहती है पृथ्वी। हम किसान लोग हैं ना, भारत के यानी कि जो ज्यादातर लोग किसान है, खेती पे डिपेंडेड है, तो वह सभी लोग खेती करते हैं। तो खेती के कारण पृथ्वी कैसे दिखती है, नीचे हरी भरी दिखाई देती है। तो नीचे होता है हरा रंग, हरा रंग। और इनके बीच में से यानी कि जो आसमान होता है बीच में से कैसा होता है, श्वेत होता है, बीच में से होता है भाई श्वेत। और ऊपर होता है केसरिया, केसरिया, केसरिया। ये जो हमारा झंडा है इस तरह का, इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो क्या था, पिंगली वेंकैया ने। झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने इस झंडे का डिजाइन तैयार किया था। और ये डिजाइन तैयार किया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इस तरह का ये डिजाइन तैयार किया था, वरना पहले का झंडा हमारा अलग टाइप का था। लेकिन वर्तमान में जो झंडा है, जो तिरंगा है ना, उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया, पिंगली वेंकैया। और कब बनाया, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को झंडे का डिजाइन तैयार किया। और इस झंडे को कब से लागू किया गया, यानी कि यही हमारे देश का झंडा रहेगा 22 जुलाई 1947 से, 22 जुलाई 1947 से। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, देखो अगर आप लोग भी है ना, अगर आप लोग भी अपने देश का झंडा बनाओ घर पे है ना, कपड़ा लेकर, तो उसमें हमेशा एक बात याद रखना, इस जो झंडे की लंबाई रखनी है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, इसमें 3:2 का अनुपात होना चाहिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात होना चाहिए, 3:2 का। अगर आप लंबाई 3 मीटर रख रहे हो तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। अगर लंबाई 3 फीट रख रहे हो तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 फीट। कितनी होनी चाहिए, 2 फीट। देखो अगर आप लंबाई झंडे की रख रहे हो 6 मीटर, कितनी, 6 मीटर तो चौड़ाई होनी चाहिए 4 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर, 4 मीटर। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। ये कितना आएगा, 2। अब इनकी 3 और 2 आपस में नहीं कटता, तो लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात होना चाहिए, 3:2 का अनुपात होना चाहिए। ध्यान से याद रखो इन बातों को, छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती।
और इस मोबाइल को बीच बीच में पगला जाता है। देश के तिरंगे का भी सम्मान करना नहीं आता। गधा इनकी मुड़, ये वो गाना आता है ना, मुड़ मुड़ के ना तू देख सोनिए, कुछ ऐसा गाना करके आता है। ये मोबाइल में इनकी मुझे देखते देखते पगला जाता है। सर आप कल भी हो, आपको नहीं देखेंगे, आपको क्यों देखें सर, हम आपको क्यों देखें? हमारी भी जिंदगी, हम भी दूसरी दुनिया में देखेंगे। हम यानी कि पढ़ाई की बातों को सीरियस करते रहते हो सारे दिन, ये पढ़ो वे पढ़ो, पिंगली वेंकैया वेंकैया वेंकैया। हम हमारी भी जिंदगी, हमें भी मजे लेने दो। मोबाइल मेरे से ऐसे बोलो, मोबाइल बोला भाई यानी कि मैं तो घबरा गया। मैं क्या मान भाई आप तो यानी कि मोबाइल ने बगावत करी कल, यानी कि न कल कोई और बगावत कर दे। मैं डर गया भाई, मैं डर गया, मैं करूँ क्या? देखो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात होना चाहिए? 3:2 का अनुपात होना चाहिए। और चीजों को समझते हैं डीपली। देखो जैसे हमारे देश में संकट आ जाए, हमारे देश में संकट आ जाए, जैसे यानी कि भूखमरी आ जाए ना, लोगों को इनकी 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, ठीक है, और इनकी कुछ भी ऐसी आपदा आ जाए, जैसे कोरोना में इनकी हमारे देश में संकट आ गया। तो काफी लोग यानी कि ना, लोग अगर बाहर निकल रहे थे तो एक व्यक्ति से कोरोना दूसरे व्यक्ति में हो रहा था, तो काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो देश में संकट आ गया था। तो संकट की स्थिति में क्या किया जाता है? संकट की स्थिति में देखो ये जो हरा कलर होता है इसे ऊपर ऊपर कर दिया जाता है। हरे कलर को ऊपर, केसरिया को नीचे, श्वेत तो बीच में रहता है। हरे कलर को ऊपर कर दिया जाता है। और इनकी देखो इसमें से उतार कर इसको अलग टाइप से बना देंगे। हरा कलर ऊपर कर दिया जाता है, केसरिया नीचे, और बीच में श्वेत रहता है। बीच में श्वेत रहता है, बीच में श्वेत रहता है। देखो यहाँ पे यानी कि बीचों बीच में क्या है? बीचों बीच में अशोक चक्र, ये अशोक चक्र, अशोक चक्र है ना। इस अशोक चक्र में 24 तीलियां है, 24 तीलियां है। ये 24 तीलियां क्या बताती है? कि देश को 24 घंटे काम करता रहना चाहिए। देश को 24 घंटे काम करते रहना चाहिए। देश को 24 घंटे काम करते रहना चाहिए। क्या बताती है भाई? देश को 24 घंटे काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। लेकिन अचानक से यानी कि मोदी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी भाषण दे रहे हैं। भाइयों मित्रों, मोदी चोर है। हर जगह लोग मुझे मिलते हैं भाइयों और मित्रों, मेरी बहन बेटियों, मैं आपको अब की बार कसम दिलाता हूं कि देश को इतना आगे ले जाऊंगा जिसकी कोई हद नहीं। ये भाषण देते देते अचानक से राहुल गांधी इनके बगल में कार लेकर गुजरे। साला इनकी मोदी जिंदा रहेगा तो हम तो कभी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, ये कभी बनने भी देगा नहीं। और इनकी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देगा जो तो नहीं देने का, लेकिन हमारी पार्टी की ओर बेइज्जती कर रहा है। हमारी पार्टी और इनकी इज्जत कम होती जा रही है, लुप्त होने की कगार पे। साले को गोली मार देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। और अचानक से राइफल निकाली, मोदी को गोली, मोदी मर गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री मर गया, हमारे देश का प्रधानमंत्री मर गया। तो ये हमारे देश के लिए शौक की बात है कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? यानी कि देश में शौक की स्थिति है। इस शौक की स्थिति को बताने के लिए क्या किया जाता है? तो इस शौक की स्थिति को बताने के लिए जो ये झंडा है, इस झंडे को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। यहाँ पे यानी कि डंडा ऊपर रह गया। पहले तो डंडा और यानी कि इसका कपड़े का लेवल बराबर था, अब यानी कि डंडा थोड़ा ऊपर चला गया और झंडे को नीचे कर दिया, झंडे को नीचे कर दिया। ये किसको दिखा रहा है? शौक को। नहीं, किसको दिखाता है? शौक को, शौक को दिखाता है। देखो जो धार्मिक झंडे होते हैं, धार्मिक झंडे इस तरह के होते हैं, धार्मिक झंडे इस तरह के होते हैं, इन्हें बोलते हैं पताका। क्या बोलेंगे? पताका। धार्मिक झंडे इस तरह के होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? पताका। इन्हें क्या बोलेंगे? पताका। धार्मिक झंडों को क्या कहते हैं? पताका। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।